नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्यार जीके। जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपका 1 सितंबर से शुरू होना है। ठीक है, तो उनमें से बहुत सारे बच्चों का आपका डाउट था या क्यूरी कहिए या जो आदेश कहिए कि आपका जो एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उनमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का वीडियो और पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए। तो आप लोग के लिए ये आज का ये जो वीडियो है आपके लिए है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, मेहनत बहुत लगा है। ठीक है, 2 से 17 अगस्त के बीच में आपके जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था उनमें लगभग 200 करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे। 200 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग हो सके तो 2x पर 1.5x पे देख सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला जो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका गोंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 13 जिला है, 13 जिलों में जो गोंड जनजाति को अनुसूचित जाति से हटाकर क्या बना दिया गया है, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इनकी 5 जो उपजातियां हैं, धुरिया, नायक, होजा, पठारी और राजगौंड को भी इनमें शामिल करने का फैसला किया है। ठीक है, अनुसूचित जाति के संबंध में आप लोग तो जानते होंगे, यानी कि एससी से हटाकर क्या कर दिया गया, एसटी बना दिया गया है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, इसको ही आपको याद रखने की जरूरत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों में से जो भी लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप लोग मॉक टेस्ट है जो कि दिया कीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जो मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं उनसे आप लोग पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी अवसर पर जो टेक्स्ट बुक है आपका परीक्षा बंधन सेल है जो कि लाया है 30 से 31 अगस्त के बीच में। ठीक है, 2 दिन ये सेल चलना है। इसमें है जो टेक्स्ट बुक का जो आपका पास प्रो है उस पर बहुत ही काफ़ी आपका जो प्राइस है डिक्रीज़ किया गया है, मात्र 314 रुपये में ही आप इसे प्राप्त कर सकते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, और कूपन कोड APG अगर आप यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ में मिलेगा। ठीक है, आपको याद रहे कि ये 1 सितंबर से जो प्राइस है आपका 599 हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट बुक ऊपर एसएससी के अलावा सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट है जो कि आपका शामिल होता है, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, टेस्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आप एक मॉक को अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट बुक के ऊपर लगभग 750 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है आपका अभी वर्तमान में अपलोड किया गया है, साथ में 17,000 प्लस है जो कि PIQ भी है। ठीक है, तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं परीक्षा बंधन सेल का, मात्र 314 रुपये में पास प्रो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फरवरी 2023 तक अदिति अशोक ने कुल मिलाकर कितनी बार LET, ठीक है, LET यानी कि लेडीज़ यूरोपियन टूर का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा ये क्या होगा जो एक्स्ट्रा फैक्ट से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करने रहे तो क्वेश्चन भी आपका नहीं पूरा हो पाएगा, इसलिए आप लोग संयम बनाए रखिएगा। पूरा जो करंट अफेयर्स है आपका इसमें कवर होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है कि दिल्ली में आयोजित MPL, ठीक है, MPL आप लोग जानते होंगे, MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में, ठीक है, भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर है जो कि कौन बना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौस्तव चटर्जी। ठीक है, कौस्तव चटर्जी इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 को लागू करने वाले यानी कि राइट टू हेल्थ, ठीक है, ये आपका राजस्थान सरकार बना है, तो आपको याद रखना है राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मंजू भार्गवी ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जीता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स का है, फिर भी आपको याद रखना है मंजू जो भार्गवी हैं आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, जिनको 2019 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है जो कि मिला है। और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आपका आंध्र प्रदेश का क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है कि 2011 में किस अभिनेत्री या नर्तक को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न न जाने कितनों बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको याद रख लीजिएगा। वाहिदा रहमान 2011 में आपका पद्म भूषण मिला है, अभिनेत्री भी थी और आपकी नर्तक भी थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपको इसका नाम बताना था, तो रानी रामपाल इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में
3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया था, ठीक है। तो देखिए पहला जो वनडे हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया को, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था मात्र 5 विकेट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 5 था इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड ओडीआई की बात करेंगे, पहला ओडीआई तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, लेकिन सेकेंड ओडीआई की बात करेंगे तो भारत खुद हार गया, ठीक है। कितने विकेट से, तो 10 विकेट से। इसके अलावा थर्ड ओडीआई की बात करेंगे तो भारत वो भी हार गया था 21 रन से, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका बता दें कि फर्स्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे आपके रविंद्र जडेजा, सेकंड मैच में बने थे मिचेल स्टार्क और थर्ड मैच में बने थे एडम जंपा, ठीक है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को तीनों वनडे मैच में गोल्डन डक पाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। और ओडीआई प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो मिचेल मार्श को मिला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जनवरी 2023 को डैश नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DCGA के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विक्रम देवदत्त इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। किससे नियुक्त किया गया है, तो विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 का मेजबान नहीं था, ठीक है। आपसे शहर का नाम पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका पंजाब था, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, पंजाब हो जाएगा। चलिए इसके अलावा 3 आपका जो सिटीज़ है आपके भारत का, उन्होंने अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल का मेजबानी किया था। एक आपका भुवनेश्वर जो कि आपका उड़ीसा में है, इसके अलावा मारगांव गोवा में है, एक आपका महाराष्ट्र का एक शहर का नाम था, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया है कि PM दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो टोटल आपका 3000, ठीक है। 3000 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है, ठीक है। तो महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप है, जो कि दोस्तों आपका इंग्लैंड जीता है। इंग्लैंड को हराकर भारत ने अपने नाम किया है, इस बात को याद रखिएगा। होस्ट की बात करें तो आपका दक्षिण अफ्रीका में ये आपका आयोजित हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट की पहली वुमेंस प्रीमियर लीग यानी कि 2023, ठीक है, वुमेंस प्रीमियर लीग जीता है। तो राइट आंसर आपका मुंबई इंडियंस हो जाएगा। वहीं पर उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता फ्रेंड्स आपका कौन है, तो नई दिल्ली कैपिटल्स है, ठीक है। उप विजेता नई दिल्ली कैपिटल्स और आपका विजेता मुंबई इंडियंस, ठीक है, महिला वुमेंस की प्रीमियर लीग वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो पूछा गया है कि 2021 में चीन का मानव विकास सूचकांक HDI में मान कितना था, ठीक है। HDI में पूछा गया था, तो चीन का जो मान था आपका कितना है, तो 0.768 है, ठीक है। कितना है, 0.768 है। वहीं पर भारत की बात करेंगे तो भारत का 0.633 है। और भारत की रैंक की बात करेंगे तो आपका 132वां रैंक है टोटल 191 देशों में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह है कि बलकार सिद्धू को डैश में योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके पंजाब के लोक नृत्य के नर्तक थे, तो इसका राइट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो पूछा गया है कि सरकार ने 1037.9 करोड़ के बजट के साथ वित्त वर्ष डैश तक 5 साल के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये प्रश्न हमने कल परसों भी डिस्कस किया था, जिसका राइट आंसर आपका 2022 से 23 से आपका 2026-27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारत 2023 ताओ युआन तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 1 विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 10 पदकों के साथ पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा था। तो आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। भारत ने 10 पदक अपने नाम किए थे एशिया कौन सा टूर्नामेंट में, तो आपका ताइवान तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 1 विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में, ठीक है। टोटल 10 पदक, 5 गोल्ड था, 4 सिल्वर था और एक आपका ब्रॉन्ज पदक मेडल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि 2022 में IWF में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति किस राष्ट्र से है। तो गुरु नायडू सेनापति के बारे में हम लोगों ने कल के PYQ के क्लास में देखा था, ठीक है। इन्होंने आपका IWF में आपका 2022 में स्वर्ण पदक जीता था, जिससे ये जो आपके राज्य से हैं तो आपके आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस संस्था ने स्वयं सेवा सहायता समूह के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए ई प्रोजेक्ट
यानी कि इस शक्ति लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर तो आपका नाबार्ड था। ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट इस शक्ति शुरू किया है नाबार्ड ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या, तो पदकों की संख्या नहीं, स्वर्ण पदकों की संख्या पूछा गया है। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगर सिर्फ स्वर्ण हटा दिया जाए, सिर्फ पदकों की संख्या पूछे तो टोटल आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से तो 1 आपका क्या था? स्वर्ण था। इसके अलावा आपका 4 था क्या? इसके अलावा 2 था क्या? ठीक है, तो 2 आपका सिल्वर था। इसके अलावा 4 की बात करेंगे तो 4 आपका ब्रॉन्ज था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, एक आपका जो गोल्ड था आपका किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ये आपका जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था कहाँ? टोक्यो में हुआ था, जापान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। तो ऑप्शन दिया गया है कि 2022 में मनीषा रामदास को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मिला है? तो 2022 में जो मनीषा रामदास जी हैं उनको बैडमिंटन से संबंधित है। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि BWF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का सम्मान है जो कि इनको मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि रंजुमुनु सेकिया ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो सतरिया नृत्य के लिए जीता था। तो राइट आंसर आपका सतरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि दूसरी G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अक्टूबर 2022 में आयोजित, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया था, कहाँ पर आयोजित हुआ था? ठीक है, तो G20 की जो स्वास्थ्य जो मंत्रियों की बैठक हुआ था वो दोस्तों आपका इंडोनेशिया की राजधानी बाली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो बाली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाली। ठीक है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो मई 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा TS शिवगणमन। ठीक है, TS शिवगणमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा गया है कि किस परिस्थिति विज्ञान ने बाहरी भूखंडों पर एक दीर्घकालिक प्रयोग में दिखाया कि उत्पादकता, स्थिरता, पारिस्थितिक तंत्र के आक्रमण के प्रतिरोध और उनकी मिट्टी की उर्वरता के लिए जैव विविधता का केंद्रीय महत्व है? तो आपका डेविड टिलमैन ने दर्शाया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डेविड टिलमैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि केंद्र सरकार ने देश भर में समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों के लिए एक स्वयं नियामक निकाय के रूप में प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन यानी कि PADMA की मंजूरी दी है। इस संगठन का प्रमुख कौन है? ठीक है, तो इस संगठन का जो प्रमुख है फ्रेंड्स आपका मूल्यचंद गर्ग। ठीक है, मूल्यचंद गर्ग इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संगीत में निम्नलिखित में किस शख्सियत ने वर्ष 2020 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता है? महाराष्ट्र भूषण, तो इसका राइट आंसर आपका आशा भोसले इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था 2020 में। ठीक है, 2020 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपका कब दिया गया है? 2020 में दिया गया है। इसके अलावा इन्हें आपका पद्म विभूषण भी दिया गया है। पद्म विभूषण भी दिया गया है। कब दिया गया है? 2008 में दिया गया है। चलिए इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है? ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है बैंकॉक ओपन टेनिस 2023 पुरुष युगल का खिताब। तो आपका यूकी भांबड़ी और साकेत माइनेनी। ठीक है, यूकी भांबड़ी और साकेत माइनेनी ने ये पुरस्कार है जो कि जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि 2022 में खेल और क्रीड़ा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो हमने आपको बहुत बार बताया है 25 खिलाड़ी को। 2500 का नाम भी हमने आपको बहुत बार बताया था। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कि नाबार्ड द्वारा 2015 में कृषि और गैर कृषि गतिविधियों दोनों में लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? ठीक है, तो नाबार्ड ने दोस्तों आपका LEDP, ठीक है, LEDP कार्यक्रम है जो कि शुरू किया था 2015 में। LEDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो पूछा गया है वह है कि सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डैश के थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल 2022 का खिताब जीतकर डायमंड लीग जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो C है आपका 88.44 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 88.44 मीटर फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल जो हुआ था 2022 का, उसमें 88.44 मीटर है जो कि आपका भाला है जो कि फेंका था। वहीं पर बात करेंगे ओलंपिक में, तो ओलंपिक में आपका नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर है जो भाला फेंककर जो गोल्ड मेडल है अपने नाम किया था। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी इसका चर्चा किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि स्पोर्ट स्टड
ईस्ट स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2023 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को इमर्जिंग हीरो पुरस्कार मिला है? तो तितासा साधु को। किससे मिला है? तो तितासा साधु को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? तो माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए जो नियामक ढांचा है वो आपका आरबीआई ने 2020 में ही आपका पेश किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि दक्षिण एशियाई नृत्य में वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किससे दिया गया है? क्या दिया गया है? दक्षिण एशियाई नृत्य में वन डांस यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 तो अस्मिता वाडनेरकर को दिया गया। किससे दिया गया है? अस्मिता वाडनेरकर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में किसने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित हुए विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, क्या दिया गया है? विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित धैया। ठीक है, इसमें आपका जो भारत का रैंक था आपका 5वां था। ठीक है, भारत ने टोटल 16 मेडल अपने नाम किया था, जिसमें से 1 आपका गोल्ड था, 4 आपका क्या था? सिल्वर था और 11 आपका ब्रोंज था। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि अगस्त 2022 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में निम्नलिखित में किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक आपका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेठी ने जीता है। इसको याद रख लीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 से आपका हुआ कहाँ पर था? तो अगर आपसे पूछा जाए तो बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो आपका इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? तो इंग्लैंड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत ने टोटल मेडल की बात करेंगे तो 61 मेडल अपने नाम किया था, जिसमें से 1 आपका स्वर्ण पदक था बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 2022 में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पुदुमई पेन कार्यक्रम शुरुआत किया था, जिसके तहत सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक नामांकित सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु डैश का मासिक सहायता दिया जाएगा। तो आपका 1000 रुपये का मासिक सहायता दिया जाएगा। ये योजना कहाँ पर शुरू किया गया था? तो आपका तमिलनाडु में शुरू किया गया था, क्योंकि आपका जो एम.के. स्टालिन है मुख्यमंत्री है कहाँ के हैं? तो आपके तमिलनाडु के ही हैं, पुडुमई पेन योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कि 2022 में ये तो हो गया 1000 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम धर को डैश नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो कथक नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। बस आपको याद रखना है कि कुमकुम धर जो आपकी नृत्यांगना है किस नृत्य से संबंधित है? तो क से कुमकुम और क से दोस्तों आपका कथक। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, कुमकुम और कथक को रिलेट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टरों में से किसने फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है? तो सविता श्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सविता श्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि डैश ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISS वर्ल्ड कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है फ्रेंड्स महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक, वो भी ISSF वर्ल्ड कप 2023 की। ठीक है, तो राइट आंसर आपका तिलोत्तमा सेन। ठीक है, तिलोत्तमा सेन राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया की रैंक आपका 5 था, 5 में भी आपका गोल्ड कितना था? तो गोल्ड भी 5 था सॉरी, और सिल्वर आपका कितना था? तो आपका 2, सिल्वर आपका 2 था, और ब्रोंज की बात करेंगे तो 10 था। टोटल मेडल की बात करेंगे तो फ्रेंड्स तो आपका 17 मेडल भारत ने आपका ISSF वर्ल्ड कप 2023 में जीता है। फर्स्ट स्थान पर आपका चाइना था, इस बात को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ये भी तो आपका हो ही चुका है। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 ने डैश को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? ठीक है, भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका है कि 2021 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू का संबंध निम्नलिखित में से किस आदिवासी लोक नृत्य शैली से है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर गुसादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुसादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कनक राजू का संबंध है। नेक्स्ट आपका है कि भारत ने डैश को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीती और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है,
तो देखिए बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी आपका 2023 जो हुआ था, ठीक है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ठीक है, किसे हराया था? भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और आपका क्या हुआ था? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अपनी जगह क्वालिफाई की थी। ठीक है, ये बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आपका ये खेला जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट श्रृंखला है। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका भारत और किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। लेकिन आपका जो विजेता है आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का, जिसका विजेता कौन बना था फ्रेंड्स? तो आपका ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है। जब ऑस्ट्रेलिया विजेता बना तो भारत क्या बनेगा? उप विजेता बनेगा। तो इस बात को भी याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का सेकेंडवा यानी कि दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका भारत और न्यूजीलैंड में हुआ था। विजेता आपका न्यूजीलैंड बना था। इस प्रकार भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाला लगातार 2 बार पहुंचा है, तो प्रथम देश आपका बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप शतरंज चैंपियनशिप में डैश ने रजत पदक जीता और 2022 के इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, तो राइट आंसर कोनेरू हम्पी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो 2011 से 12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्रक में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो भारत के प्राथमिक क्षेत्रक में पूछा गया है महिलाओं का प्रतिशत, तो राइट आंसर 62.8% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11-12 की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो जो आपका 11 और 12 है वो आपका भारत का क्या है? आपका एक बेस ईयर है। ठीक है, बेस ईयर है, इसको याद रख लीजिएगा, बेस ईयर है आपका भारत का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वो आपका पूछा गया है कि जुलाई 2022 में एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य, तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य आपका कोई नहीं, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश द्वारा 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो उत्तर प्रदेश पर लागू होता है। ठीक है, कहाँ पर लागू होता है? उत्तर प्रदेश में। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ने डिस्कस किया था, कौन सी जनजाति को? गोंड जनजाति को। ठीक है, एससी से एसटी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन आपका हालांकि स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, तो 2015 में शुरू किया गया है, बस इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि 2022 में मेलबर्न इंडिया फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विशेष अतिथि था? तो 2022 का जो मेलबर्न का इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें आपका जो कपिल देव जी थे वो आपका क्या हुए थे? मुख्य अतिथि रहे थे। ठीक है, इसके अलावा मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत आपका 2010 से हुआ था, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह का विषय क्या था? ठीक है, 75वें जो वर्ष का जो विषय का समारोह था वो आपका फ्रेंड्स था राष्ट्र प्रथम और सदैव प्रथम। क्या था? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है वो है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो 2023 पूछा गया है ऑस्कर पुरस्कार संगीतकार का नाम, तो MS किरवानी राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो आपका संगीत था आपका नाटू नाटू। ठीक है, नाटू नाटू के लिए पुरस्कार मिला था। नाटू नाटू की बात करेंगे तो किस फिल्म का गाना है? तो फ्रेंड्स RRR। ठीक है, RRR फिल्म का ये आपका गाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं आपका। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है आपका कि पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पहली जो विश्व बधिर आपका क्या है T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है वो आपका अपना देश भारत के द्वारा ही आयोजित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि राहुल श्रीवास्तव P की एलो रेटिंग के साथ भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे आपका बने थे राहुल श्रीवास्तव। कितने रेटिंग के साथ? तो 2500। ठीक है, 2500 याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत के 83वां, ठीक है, कितना 83वां ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? आदित्य S सामंत। कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत याद रखिएगा, ये बने हैं। इसके अलावा भारत के 42वें पूछा दिया है तो B प्रणीत आपका राइट आंसर हो जाएगा। B प्रणीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे 81वां पूछा जाएगा तो सैतन दास आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे 80वां पूछा जाएगा तो विघ्नेश एनआर हो जाएगा। ठीक है, विघ्नेश एनआर। इतना आपका ज़्यादा डीप तो नहीं जा सकता है, बस आपका 83, 82, 81, 80 याद रखिएगा।
और राहुल श्रीवास्तव के बारे में तो पूछा ही जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आर मुथु कनवल को निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के लिए 2022 में पद्म पुरस्कार मिला है? 2022 में पद्म पुरस्कार में पद्म श्री मिला है। तो सादे नृत्य के लिए, कौन सा नृत्य के लिए? सादे नृत्य के लिए। हम लोग जो शादी भरतनाट्यम है उसको हम लोग पहले सादे नृत्य करते थे, सादे नृत्य भी करते हैं। इसके अलावा दासी अत्यम भी करते हैं, जो कि आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 ने डैश में संशोधन किया है। तो आपका सामूहिक विनाश के हथियारों, उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005 में संशोधन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटर में किसने 2022 के लिए आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 का आपका सूर्य कुमार यादव को मिला है। तो राइट आंसर सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 में आयोजित चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा था? ठीक है, तो हरियाणा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था आपका 2022 में, उसमें जो आपका चौथा स्थान पर रहा था वो फ्रेंड्स आपका कौन रहा था? तो आपका हरियाणा ही रहा था। ठीक है, शीर्ष पर रहा था, ना कि चौथा पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 2023 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO। ठीक है, CEO। ठीक है, तो राइट आंसर VVR सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे चेयरमैन पूछा जाए, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन आपका जो होता है वो आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए, उपाध्यक्ष, ठीक है, तो उपाध्यक्ष आपका सुवन बेरी। ठीक है, सुवन बेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए थे? तो हमने आपको बताया था टोटल 61 पदक। ठीक है, भारत की रैंक आपका चौथा था, गोल्ड आपका 22 जीता था, सिल्वर आपका 16 था और ब्रोंज आपका 23 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती है? 2022 और 23 पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 100 राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, 100 राष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती है। इसके अलावा उप विजेता की बात करेंगे, उप विजेता। ठीक है, तो उप विजेता आपका कौन रहा था? बंगाल रहा था। ठीक है, बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 22-23 का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन गेमिंग निषेध और ऑनलाइन गेम्स अधिनियम 2022 को क्या किया है? विनियमन को मंजूरी दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? तो रजत पदक की बात हो रही है 2020 की टोक्यो ओलंपिक का। तो PV सिंधु और आपका सुशील कुमार। रजत पदक की बात करेंगे तो सिल्वर मात्र 2 ही लोगों ने जीता था, PV सिंधु और सुशील कुमार ने। इसके अलावा एक आपका स्वर्ण था जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित भारतीय शटलरों में से किसने बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर-17 महिला एकल में रजत पदक जीता है? तो उनिटी हुड्डा। ठीक है, उनिटी हुड्डा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर रविंद्र अतिबुद्धि। ठीक है, रविंद्र अतिबुद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक को, ये भी हो चुका है, अभी तो यही किए थे हम लोग। नेक्स्ट आपका है कि फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 25 मीटर 2022 में किस खिलाड़ी ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ब्रेस्ट स्ट्रोक में तो चाहत अरोरा। ठीक है, चाहत अरोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा मंजूर किए गए उत्तराखंड के सरकारी नौकरियों में बिल में महिलाओं के लिए 36 आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो महिलाओं के लिए 36 आरक्षण का प्रतिशत बताना है, तो 30%। ठीक है, 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में भारतीय महिला मुक्केबाजी में किसने कजाकिस्तान में आयोजित
एलाडो बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका अल्फीना पठान, ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्फीना पठान, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2019 में संगीत नाटक पुरस्कार मिला है किसे? कथकली नृत्य में। तो कथकली में आपका 2019 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार आपका कोटकल नंद कुमारन नायर को मिला है। किसे मिला है? कोटकल नंद कुमार नायर को मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में मेघना अहलावत को डैश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मेघना अहलावत की बात करेंगे तो इसे आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 57 kg में, ठीक है, 57 kg की बात हो रही है और आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात हो रही है 2023 का, तो अमन सहरावत ने, ठीक है, अमन सहरावत ने जीता है। नेक्स्ट आपका है कि किस नेता को 13वें संसद रत्न पुरस्कार के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो आपके टी.के. रंगराजन को मिला है, ठीक है, टी.के. रंगराजन को मिला है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो नए रोजगार को सृजित करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि 2022 में UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर तो आपकी मनीषा कल्याण जी थी, इसको हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट है तो 2019 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना नर्तकी नटराज का संबंध, तो नर्तकी नटराज का संबंध तो आपका भरतनाट्यम से है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि 2022 में फसल बीमा पोर्टल मुख्यमंत्री बागवानी योजना किसने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हरियाणा सरकार ने शुरू किया था, राइट आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2023 का ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला है? किस भारतीय संगीतकार को? तो रिकी केज को मिला है, ठीक है, रिकी केज को मिला है। इसके अलावा इनका एक एल्बम था डिवाइन टाइट्स, ठीक है, डिवाइन टाइट्स के लिए मिला था इनको। नेक्स्ट है आपका कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में पद्म भूषण मिला है, ठीक है। तो 2023 में उन्हें किस श्रेणी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला? विभूषण, ठीक है, तो इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में टोटल 6 लोगों को आपका जो पद्म विभूषण है मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि नीना प्रसाद को डैश में योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 नीना प्रसाद को मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टरों में से किसने FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला रजत पदक जीता है? तो कोनेरू हम्पी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि मुक्केबाजी में बेल वाकर कप ओलंपिक में सबसे उत्कृष्ट मुक्केबाजी को दिया जाता है, लेकिन यह डैश के ओलंपिक खेलों में नहीं दिया गया था, ठीक है। तो 2020 का जो अभी हाल में ओलंपिक हुआ है उसमें आपका नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रबल, ठीक है, प्रवीण चित्रबल राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने से चूक गए थे, लेकिन जिन्होंने राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड के साथ एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर जोरदार वापसी की है, तो किस खेल से संबंधित है? तो आपका प्रवीण जो चित्रबल है आपका ट्रिपल जंप इंडोर से संबंधित है, ठीक है, तो राइट आंसर ट्रिपल जंप इंडोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में किस भारोत्तोलक ने 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो मीराबाई चानू को मिला है। 2021 का भी इन्हें मिला था, लगातार 2 बार BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली महिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कि 2026 का शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यहाँ बात हो रही है शीतकालीन ओलंपिक का, तो मेजबानी आपका मिलान कार्टिना डी एम्पोज करेगा, जो कि किसका शहर है? तो इटली का शहर है। इसके अलावा 2026 का अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करेंगे, ग्रीष्मकालीन, तो ये फ्रेंड्स आपका पेरिस करेगा, जो कि फ्रांस में है, ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 का खिताब जीता है? तो अनहात सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 21-22 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित गायकों में कौन कांस फेस्टिवल 2022 में भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार हैं?
तो मामे खान, ठीक है, मामे खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि 2028 का ओलंपिक खेल किस शहर में होगा। 2028 की बात करेंगे तो आपका 2028 का जो ओलंपिक खेल है आपका लॉस एंजलिस में खेला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। इससे पहले आपका 2024 में खेला जाएगा, मैंने गलती से 2026 बोल दिया था, ठीक है। तो ओलंपिक हर 4 साल में होता है। 2024 का आपका फ्रांस में खेला जाएगा, 2028 का आपका लॉस एंजलिस में खेला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि किस शख्सियत ने छऊ नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है। तो भुवन कुमार को मिला है फ्रेंड्स, भुवन कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है कि सौराष्ट्र ने किसको हराकर विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम किया था। तो महाराष्ट्र को हराकर किया है, तो राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डैश को दिल्ली के उपराज्यपाल में नियुक्त किया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम आपका विनय कुमार सक्सेना है, वर्तमान में भी फ्रेंड्स आपका यही है। नेक्स्ट है कि किसने मुक्केबाजी में बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेल में महिला लाइट वेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो नीतू घनघास, ठीक है, नीतू घनघास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि 2023 में भारत सरकार ने बीमारी को खत्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वदल सेवा सर्व दवा सेवन या मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था। तो आपका लसिका फाइलेरिया बीमारी को खत्म करने के लिए किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो कुचिपुड़ी नृत्य के लिए आपका पद्मा रेड्डी को दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक यानी कि 2022 के अनुसार चुना पत्थर उत्पादन में भारत के किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मार्च 2023 तक भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रदर्शन में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए थे। तो सबसे अधिक गोल करने वाले आपके ये 5वें खिलाड़ी बन गए थे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वो पूछा गया है कि मार्च 2023 तक भारत की, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट आपका है कि पारिवारिक निम्नलिखित में कौन पहला भारतीय पैडलर है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एशिया कप 2022 में पदक जीता है। तो मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारिवारिक न्यायालय संशोधन अधिनियम 2022 के परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन किया है। यह डैश को पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है। तो राज्य सरकार को, ठीक है, राज्य सरकार को राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि नवीन स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम HSHG-BLP परियोजना को एक प्रमुख सूक्ष्म वित्त मॉडल के तौर पर विकसित हुए डैश के द्वारा शुरू किया गया था। तो नाबार्ड के द्वारा, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है जापान के नोमी में आयोजित 2023 एशियन 20 किलोमीटर वर्किंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है। तो प्रियंका गोस्वामी, ठीक है, प्रियंका गोस्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में थाईलैंड के नोट बुरू में आयोजित बैंकॉक ओपन चैलेंजर्स में पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी, ठीक है, यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उस भारतीय शहर का नाम बताना है, नहीं उस भारतीय का नाम बताना है जिसे 2023 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित वर्ल्ड चेस आर्मगेडन एशिया एंड ओशनिया इवेंट में खिताब जीता है। तो डी गुकेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान नियामक ढांचे के तहत भारत में सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस ऋण की अधिकतम अवधि तो 36 महीना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि वित्त विधेयक 2023 के अनुसार नई कर व्यवस्था का चुनाव करने वाले निर्धारितियों के लिए धारा 87A के तहत छूट के लिए कुल आय की आरंभिक सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 7 लाख कर दिया गया है, ठीक है, कितना कर दिया गया है, 7 लाख, ठीक है। 7 लाख तक आपका अगर आय है तो आपको कोई भी जो कर है आपका नहीं देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निर्मला पनिक्कर मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो निर्मला पनिक्कर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि 2023 में IPL नियम के तहत चेन्नई सुपर किंग के निम्नलिखित खिलाड़ियों में कौन टूर्नामेंट के इतिहास में पहला इम्पैक्ट प्लेयर, ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर। तो तुषार देशपांडे आपके पहले इम्पैक्ट प्लेयर थे। इम्पैक्ट प्लेयर के संबंध में आप लोग जानते होंगे।
आपको 11 खिलाड़ी को तो चुनना होता ही होता है, लेकिन अगर आप 11 खिलाड़ियों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं तो वो आपका इम्पैक्ट प्लेयर कहलाता है। तो पहला आपका तुषार पांडे जी को किया गया था, चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है कि 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने रजत पदक जीता है, तो आपका 55 रजत पदक आपका महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, फर्स्ट पे आपका महाराष्ट्र था, आपका टोटल 161 पदक जीता है, जिसमें से आपका 55 तो आपका रजत थी था, 56 आपका गोल्ड था, तो 56 गोल्ड था, 50 आपका ब्रोंज था, सभी 50 से ऊपर था। नेक्स्ट है कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 53 केजी भार वर्ग में रजत पदक, तो अंतिम पंघल ने 53 केजी भार वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आपका है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्रथाओं को अपनाया था, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो इसे आपका सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है, सप्तऋषि। नेक्स्ट आपका है 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही थी, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन हुआ था, तो 6 अगस्त 2021 के दिन आपका हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 2022 में आपका जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, 1 लोगों को दिया गया है, आपका शरद कमल को ही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रमेश बैस ने 2023 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, तो झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न फ्रेंड्स आपका है कि 26 जनवरी 2023 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, तो राइट आंसर अब्दुल फतह अल सीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत वीडियो लंबा हो गया है तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में भी दिक्कत होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटर में से किसने वर्ष 2022 का ICC इमर्जिंग विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर आपका पुरस्कार जीती है, तो रेणुका सिंह इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के पुरस्कार आपका नटालिया सेवर को मिला था, जो कि इंग्लैंड की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया था और FTFX क्रिप्टो कप 2022 जीता है, तो R प्रज्ञानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय नौसेना द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में से एक इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो केरल में आयोजित किया गया है, तो राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि नाबार्ड की इस शक्ति परियोजना के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, तो एक आपका दिया गया है कि इस परियोजना का उद्देश्य सभी स्वयं सहायता समूह के वित्तीय और गैर वित्तीय दाता का अंकीकरण करना है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा शुरू किया गया है कि इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के बीच डिजिटल भारत के बारे में जागरूकता पैदा करेगा, ये दोस्तों आपका गलत कथन है। इसके अलावा ये परियोजना आपका नाबार्ड के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलिए तो 1 और 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पर मेजबान हुआ था, कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ओडिशा में आयोजित किया गया था कलिंगा स्टेडियम में और बिरसा मुंडा स्टेडियम में, जो कि राउरकेला में है। नेक्स्ट आपका है कि अक्टूबर 2022 में किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में अपना पुराना 4.20 मीटर का पोल वर्ल्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर 4.21 मीटर का आपका नया रिकॉर्ड अपने नाम किया था, तो रोजी मीना पोल रोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोल से पोल रोज भी याद कर लीजिएगा, तो ये भी इजी ही है। नेक्स्ट आपका है कि 27 मार्च 2023 को केरल में आयोजित AFI इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2 में तमिलनाडु की अर्चना सुशी नंदन को कितनी स्वर्ण पदक मिला है, तो 2। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से कौन सा स्वदेश दर्शन 2.0 का एक उद्देश्य है, तो स्वदेश दर्शन 2.0 का उद्देश्य आपका क्या है, पर्यटन और अतिथि सेवा में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आपका है वह है कि निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने डैश योजना के तहत 50 नए अवशिष्ट में आमदनी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो गोवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू गणगास ने वर्ष भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, किस वर्ष, तो 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोट्टकल नंद कुमारन नायर डैश नेट शैली में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक पुरस्कार जीता है, तो कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले भी हो चुका है। अगला है कि अक्टूबर नवंबर 2022 में आयोजित 8वें ICC पुरुष T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाया था, तो आपका विराट कोहली ने ही बनाया था, तो राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा। विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया बना था,
आपका आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, विजेता आपका इंग्लैंड बना था, उप विजेता आपका पाकिस्तान बना था। नेक्स्ट है कि 2023 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बना है? तो रोहन बोपन्ना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गुरुचरण सिंह ने डैश खेल में उनके योगदान के लिए 2023 में भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो गुरुचरण के विषय में हम लोगों ने आपको बताया था, ये आपके क्रिकेट के क्या थे, कोच रह चुके थे, ठीक है। तो क्रिकेट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसका कार्यकाल नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के प्रमुख के रूप में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? तो संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, पहले भी बढ़ाया गया था, अभी भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किस गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित आपका कुमुदिन लखिया को किया गया है, ठीक है, कुमुदिन लखिया को किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सौराष्ट्र ने किसे हराकर 2022 विजय हज़ार ट्रॉफी जीती है? महाराष्ट्र को, इसका ये भी हो चुका है। नेक्स्ट है कि नए जारी सारोगोसी नियम 2022 के अनुसार सारोगोसी जोड़े को टारगेट, सारोगोसी जोड़ों को सरोगेट माँ के लिए 10 अवधि के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज खरीदना आवश्यक होगा 3 वर्षों के लिए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय निशानेबाजी में किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रुद्राक्ष पाटिल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्य की सड़कों का विकास और सीमावर्ती भारतगोह तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना है? तो भरतमाला इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने मणिपुर नृत्य में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है? तो थोंग चोम बू इमे मुमी देवी, ठीक है, थोंग चोम इमे मुमी देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमकुमधर आपका कथक के लिए जीता था, श्रुति पांधाय आपका सतरिया नृत्य के लिए जीती थी, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल शासक पुरस्कार 2022 कितने पुरस्कार दिए गए हैं? ठीक है, तो 44, ठीक है, 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय भारोत्तोलक शेख मोई मीराबाई चानू ने आपका राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता है 2022 वाला में? तो स्वर्ण पदक जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि मार्च 2023 में मनिक शाह ने निम्नलिखित में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मनिक शाह आपके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि अमृतपुरी का संबंध किससे है? तो अमृतपुरी का संबंध 2023-24 के केंद्रीय बजट में युवा शक्ति से है, ठीक है, तो युवा शक्ति राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जनवरी 2023 में ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 का खिताब जीता है, अनाहत सिंह राइट आंसर होगा। अगला है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक सही पात्रता नहीं है? तो सालाना पारिवारिक आय 4.50 लाख कम होनी चाहिए, बिल्कुल आपका गलत है, ये सही पात्रता नहीं है। इसके अलावा जो भी दिया गया है मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आयु 23 से 60 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और विवाहित विधवा या तलाकशुदा महिला ही उम्मीदवार हो सकती हैं, ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि हॉकी इंडिया के द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 2023 में? ठीक है, तो क्रेग फुलटन को, ठीक है, राइट आंसर क्रेग फुलटन हो जाएगा हॉकी के नए कोच। अगला है MFIN माइक्रोमीटर Q4FY यानी कि फाइनेंशियल वित्तीय ईयर 21-22 के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? ठीक है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर के नाम पूछा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में भाग लेने वाली पहली पावर लिफ्टर का नाम तो सकिया खातून, ठीक है, सकीना खातून इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बहुयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक है? तो बिहार में, ठीक है, सबसे गरीबी दर किसका है? तो आपका बिहार में है। इसके बाद है आपका झारखंड में, झारखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद आपका मेघालय में है फ्रेंड्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिहार में ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा कैनो एथलीट ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय कैनो फेडरेशन के पैरा कैनो विश्व कप में कांस्य पदक जीतना है? देखिए पैरा कैनो एथलीट में, पैरा कैनो विश्व कप में, तो राइट आंसर आपका प्राची यादव भी हो जाएगा, सब पापा से ही संबंधित है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी प्रांशी रावल दिया गया है, लेकिन आपको प्राची यादव याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बने? ठीक है, पहले भारतीय लोक कलाकार आपके मामे खान है, तो राइट आंसर मामे खान। नेक्स्ट है कि 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य विधानसभा के कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसमें सुविधाजनक काम के घंटे और कारखाने के कर्मचारियों के काम के घंटे को 8 से 12 घंटा बढ़ा दिया गया है? तो तमिलनाडु विधानसभा ने यह आपका विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सिंगापुर और भारतीय नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2022 के 29वें संस्करण का बंदरगाह पर तटीय अभ्यास में आयोजित किया गया था, तो विशाखापट्टनम में किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है अक्टूबर 2022 में प्लेयर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? हरमनप्रीत सिंह दोस्तों आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से। लेकिन बहुत सारे ऑप्शन में बच्चों ने क्या किया था, आपका क्रिकेट राइट आंसर लगा दिया था। क्यों लगा दिया था कि हरमनप्रीत कौर है, ठीक है, हरमनप्रीत जो कौर है वो भी संबंधित है दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है, आपके भारतीय महिला टीम के कप्तान है, ठीक है। तो हरमनप्रीत कौर को समझ कर बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट लगा दिया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है कि मंजू भार्गवी का संबंध किससे है, ठीक है, तो ये आपका कुचिपुड़ी से, इनका ये भी हो चुका है पहले भी। अगला है कि राजकोषीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं में से एक है, ठीक है, तो समावेशी विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिला नवंबर 2022 में मनिका बत्रा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला पैडलर बन के इतिहास रच दिया था? तो AATU एशियाई कप में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मृति मंदाना द्वारा 3.4 करोड़ की बोली के साथ महिला इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की खिलाड़ी है। 3.4 करोड़ की बोली के साथ WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी बन चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी कमलिनी स्थाना का संबंध किससे है? तो आपका कथक नृत्य हो जाएगा। कथक नृत्य से ये दोनों बहनें संबंधित है, एक का नाम नलिनी, दूसरे का नाम कमलिनी। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य ने 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों में भारतीय ओलंपिक संघ का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार अपने नाम किया था? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप में खेलने वाली पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो मनीषा कल्याण, ये रिपीट है। नेक्स्ट आपका है कि अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उन्हें निर्देशित करने के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी है, तो 125वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है कि रंजूमुनि शोकोया का संबंध किससे है? तो सतरिया से। 2019 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। नए हैं जयलक्ष्मी स्टोर का संबंध किससे है? 2021 में इन्हें भी संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, तो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम किस मंत्रालय से संबंधित था? तो आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित आपका भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम संबंधित है, तो आपको बस यही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। आपका है कि रोबिनो थप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का एम्बेसडर किस राज्य ने नियुक्त किया है? तो कर्नाटक सरकार ने नियुक्त किया था रोबिनो थप्पा को, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला शटलर में से कौन सा मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 में उप विजेता रही है? तो आपका PV सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका उप विजेता रही थी, हार गई थी, ठीक है, विजेता कौन था ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य में नाबार्ड ने पहली वाली शक्ति परियोजना शुरू किया है? तो झारखंड और महाराष्ट्र ने, ठीक है, झारखंड और महाराष्ट्र ने आपका पहली बार इस शक्ति परियोजना है जो कि शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का 15वां संस्करण जीता है? तो 15वां संस्करण की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका गुजरात टाइटन जीता था। और 15वां संस्करण की बात करेंगे तो उप विजेता कौन था? तो उप विजेता आपका राजस्थान रॉयल्स था, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स था। ये 2022 में आपका 15वां हुआ था, तो 2023 में कौन सा संस्करण होगा? 16वां होगा। विजेता कौन बनेगा 2023 के 16वां संस्करण का? तो आपका चेन्नई सुपर किंग बनेगा, CSK लिख देते हैं। उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता कौन बनेगा? तो फ्रेंड्स आपका गुजरात टाइटंस ही बनेगा, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि HRD प्रसाद को 2023 में खेल में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला है, तो कल्याणी पट्टू, ठीक है, कल्याणी पट्टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। HRD प्रसाद को 2023 में ये पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट है कि भारतीय सरकार के निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकाय विकास का कायाकल्प करना है? तो मिशन अमृत सरोवर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति को डैश को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र IDC के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हेमंत गुप्ता को किया गया था फ्रेंड्स। NDIC की स्थापना 2019 में हुआ था। नेक्स्ट है कि किसने जून 2022 में एशियाई जूनियर्स व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप में गर्ल्स अंडर 51 में पदक जीता है? तो अनाज सिंह ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में आपका स्वसूचित गोइटर या थायराइड विकार की व्यापकता क्या थी? तो 2.9% थी, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल में 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? तो मणिपुर आपका शीर्ष पर रहा था, ठीक है। ये आपका कौन सा संस्करण था? तो सेकेंड संस्करण था। थर्डवां संस्करण आपका कहाँ होगा? तो ये आपका नागालैंड में होगा, ठीक है, थर्ड आपका नागालैंड में होगा। ये वाला आपका आयोजित हुआ था शिलोंग मेघालय में। मणिपुर 240 मेडल अपने नाम किया था। सेकंड पर आपका आसाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स से 2022 का पुरस्कार जीता है? तो मीराबाई चानू, ये पहले भी हो चुका है, 2021 का भी नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट 2023 में भारत सरकार ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय अनुमोदन में जानकारी प्राप्त करना है नामक दिशा निर्देशों को एक सेट जारी किया है, जो डैश के लिए है? तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए है। नेक्स्ट कि 1 मई 2023 तक भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की कितनी प्रयोगशाला है? तो 47 नहीं 37 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 37 हो जाएगा। इसके अलावा 39 आपका आउटरीच केंद्र है, एक आपका इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है और एक
और अखिल भारतीय उपस्थिति वाली 3 इकाई का एक गतिशील नेटवर्क है आपका CSIR, ठीक है। नेक्स्ट है कि जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की युवा विश्व चैंपियनशिप यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? गुरु नायडू सेनापति, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि किसने 2022 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया था? तो अर्पिंदर सिंह को नहीं किया गया था। टोटल 25 लोगों को किया गया है, हमने पहले भी बात किया था। अगला है रंजू मनीष सेकिया के बारे में, सतेरिया नृत्य के लिए है। अगला है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो पंख अभियान, ठीक है। कौन सा अभियान? तो पंख अभियान। नेक्स्ट है तो पंख अभियान इसका राइट आंसर है। सावज की बात करेंगे, किसका आधिकारिक शुभंकर था? तो भारत के 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में, उसका क्या था? आधिकारिक शुभंकर था। सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीता था? महाराष्ट्र ने जीता था, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चाहत अरोड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में 100 मीटर वेस्ट स्ट्रोक में रेस में कितने समय में पूरा कर लिया था? तो 1 मिनट 13 सेकंड में आपका ये पूरा कर लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि मार्च 2023 में पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने लोकपाल के लिए आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 1.5 वर्ष करने में 2015 में PFRDA विनियमन संशोधन किया है। तो 70 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है 70 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक मैच में लवलीना बोर्गोहेन ने कितने केजी भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के कैटलिन पार्कर को हराया है? तो 75 केजी भार वर्ग में, ठीक है। 75 इसका राइट आंसर होगा। अगला है अक्षदीप सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो पुरुष की 20 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में अक्षदीप सिंह ने 1 घंटा 19 मिनट 55 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीता है। ये एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ये आपका कथन गलत है, बाकी जो कथन तीनों दिया गया है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आपका समाप्त होता है। आपका टोटल लगभग 200 हमने आपके करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है। ठीक है, हमें आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है, 1 घंटा का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। इससे पहले आपका इस पर कितना देर काम हुआ है उसको भी आप लोग जान लीजिए। आपका टोटल 40 शिफ्टों में आपका एग्जाम है जो कि कंडक्ट हुआ था, टोटल 40 शिफ्टों में। ठीक है, तो 40 शिफ्टों का प्रत्येक शिफ्ट में से आपका करंट अफेयर्स को क्वेश्चन को निकालना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, उसका PDF बनाना कितना आपका आसान काम है आप लोग ही जानते हैं। आप लोग कर सकते थे तो आप लोग कर ही लेते हैं, हम इसके लिए क्यों थे। ठीक है, तो बस एक मेहनत के लिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा। हम यही आशा करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।